में मुसलमानों की खैरात से पलने वाले 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम नाम के सांसद और विधायक जिनके गले में समाजवादी का पट्टा पड़ा हुआ है, वो आवाम की हिफाजत तो बात छोड़िए, अपनी खुद की हिफाजत करने से नाअहल है। अभी चंद दिनों पहले मैंने देखा कि किसी सियासी जलसे में शिरकत करने के लिए इस इलाके का सांसद 4-6 विधायकों को लेकर आया था और उस जलसे से होमगार्ड के लोगों ने डंडा पटक के उसको भगा दिया। ऐ मुरादाबाद के लोगों, क्या ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है कि जिसको तुमने सांसद बनाया, जिसको तुमने विधायक बनाया, वो अपने इलाके में अपनी सियासी जमात का प्रचार न करना न सका और प्रचार करने से उसको किसी थानेदार ने भगाया होता तब भी होता है चलो भाई किसी दरोगा ने भगा दिया, होमगार्ड के लोगों ने भगा दिया। ये पूरे मुरादाबाद के लोगों के जनप्रतिनिधि के लिए शर्म की बात है। और समाजवादी पार्टी का जनाजा कुदर की विधानसभा से इंशाअल्लाह निकलने जा रहा है। बड़ी अफरा तफरी है। आजम खां इस कुदर की विधानसभा में प्रचार के लिए समाजवादी मुखिया को आज दोबारा आना पड़ा है। आपकी जो भीड़ है जाके मिला लेना, इसकी आधी भीड़ भी अगर हो जाए तो बताइएगा। असल में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है ही नहीं, न समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, न उसका नुमाइंदा जो यहाँ का बहुत मशहूर डाकू भी रहा है कहीं चुनाव प्रचार में नजर आ रहा है, पुलिस के डर से घर में छुपता नजर आ रहा है। हमारी लड़ाई दरअसल इस सूबे के जालिम सरकार से है, इस सूबे के मुखिया उस लुंगी वाले से है, न सिर्फ सूबे के मुखिया बल्कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठे उस जालिम से है जो हिंदुस्तान से मुसलमानों के मिटाने का सपना देखता है और हिंदुस्तान से मुसलमानों के मिटाने के नाम पर लोगों को भगा के वोट लेकर के दिल्ली की सत्ता में काबिज हुआ और लखनऊ की सत्ता में काबिज हुआ। साथियों, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया था, जिन्होंने दिया था दिल्ली के रहनुमा ने भी और उत्तर प्रदेश के रहनुमा ने भी उन वोटरों के पीठ पर छुरा भोंका है, लोगों से वादा किया था कि तुम हमें वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान की हिंदू आवाम ने झोली भर भर के वोट दिया और इतना वोट दिया कि लोकसभा में इतने सांसद कभी किसी जमात के नहीं आए थे। लेकिन हिंदुओं से किया गया वादा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धोखा निकला कि नहीं निकला। और उत्तर प्रदेश के मुखिया कभी सपने में सोचा करते थे कि अगर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में अजान की आवाज बंद हो जाए तो मुझको बड़ा सुकून मिलेगा, अगर नमाजी ना दिखाई पड़े तो मुझको बड़ा सुकून मिलेगा, मदरसे बंद हो जाए तो मुझको बड़ा सुकून मिलेगा। और बुलडोजर लेके चले थे लोगों का घर गिराने, क्या उनके सारे सपने चूर चूर नहीं हो गए? जनता को जिसको इन्होंने धोखा दिया था और ये कहा था महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में कि उत्तर प्रदेश में अजान की आवाजें बंद हो गई, क्या किसी मोहल्ले कोई ऐसा मोहल्ला है जहां अजान की आवाज बंद हो गई? तो भाई आपके मोहल्ले में अजान होती है, नमाज होती है, किसी मदरसे को बंद कराने की हैसियत में है ये, उसका बुलडोजर टूट गया। हमारी लड़ाई उन जालिमों से है, ये इन लोगों से नहीं है। उन जालिमों को हम मजलिस के लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारी कौम अपने हक और हुकूक की लड़ाई अपने दम पे लड़ेगी, इन किराएदारों के दम पे अब नहीं लड़ेगी। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सूबे के मुखिया, तुम्हारी ताकत जितनी हो, तुम्हारी मशीनरी जितनी हो, लगा लो। कुदर की विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सीधा साधा, कोई गुंडा नहीं है, हाफिज आलिम चुनाव जीतने जा रहा है। वो और लोग हैं जिनके घरों पर धमकी देते हो तो चूड़ी पहन के चद्दर ओढ़ के घुस जाते हैं, चुनाव प्रचार में भी नहीं निकलते। ये मजलिस की भीड़ इस बात की गवाह है
योगी आदित्यनाथ तुम भी अपनी रैली करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना, तब यह सपना देखना कि हम मुसलमानों के साथ। साथियों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमारी जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हम जीते अल्लाह की करम पर है और मरेंगे उस अल्लाह के करम पर। अगर हमारी मौत किसी मंच पर लिखी होगी तो कोई बंदा मुझको मेरी जिंदगी तो बढ़ा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। अब कुदरती के लोगों, तुम्हारी तादाद 68% है। तुम्हारे आधे लोग भी अगर घरों से निकलकर यूनिवर्सिटी को जो इस जालिम सरकार की आंख में आंख लगा के पार्लियामेंट में लड़ रहा है, उनके नुमाइंदों को वोट दोगे तो आप इतने मतों से जीतोगे कि भाजपा का ये कैंडिडेट जो बता रहा था कि लोग जुमा छोड़ करके उसके हाथ अपनी जमानत के लिए तरसेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह 20 तारीख को आपके वोटों के दम पर, आपकी ताकत पर कुदरती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलने जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की जालिम हुकूमत में आंख मिला करके एक नुमाइंदा आप भेजने जा रहे हो, न सिर्फ लड़की के लोगों की, न फिर मुरादाबाद के लोगों की, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, दलितों, मजलूमों के ऊपर हो रहे जिनकी आवाज इस जालिम हुकूमत से लड़कर आपको दिलाएगा, इन्हीं हक और हुकूक दिलाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। खुदा बहुत एहतराम से